के लिए लोहार को, कुहार को, सोनार को, तेली को, तमोली को, बरई को, बारी को, चमार को, पासी को, काची को, कुशवाहा को, राजभर को, चौहान को, मल्लाह को, केवट को, बिंद को हिंदू बना देते हैं। लेकिन सरकार में आने के बाद इन जातियों के साथ दोयम दर्जे का बर्ताव करते हैं और हमारा पीडीए जो है अब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के मनुवादियों के षड्यंत्र को समझ गया है। 2027 के चुनाव का इंतजार कर रहा है कि अपने वोट की ताकत से चोट पहुंचा करके ये चुरकी वाले जो धर्म का धंधा चला रहे, जो ये भारतीय जनता पार्टी जो है जाति नफरत, धार्मिक नफरत पैदा करने का काम कर रही है, इनको भगाएंगे। राजभर की बिरादरी का काम क्या था बताएंगे? ओम प्रकाश राजभर के बिरादरी के लोग गढ़ई पोखरी में सिधरी चलवा और गिरई पकड़ने का काम करते रहे, तो ओम प्रकाश राजभर राजनीति में हाथ पैर क्यों मार रहे हैं? और रेणु तिवारी कितनी चरित्र की है? अब रेणु तिवारी क्या बयान दे रही हो, किसकी हिस्सा पर बोल रही है कि जदवंशियों की का अभी तो सिर मुंडन करा गया, उनकी मुंडी काट देनी चाहिए, जदवंशियों की बहू बेटी बहनों को जो है नंगा करके सड़क पर घुमाना चाहिए। आप बताओ, रेणु तिवारी का इस तरह का बयान आ रहा है, अरे उसे तो जेल में डालना चाहिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ प्रदेश का माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं, जाति नफरत पैदा करने का। कैसे पीड़ित है भाई? अरे यार, मेरे यहाँ एक कहावत कही जाती है कि व्यक्ति के सम्मान और स्वाभिमान की प्रतीक चार चीज होती है, बिटिया, लुटिया, खटिया और चुटिया। हम लोग करेंगे। योगी जी कह रहे हैं कि लगातार पहले भी उनका बयान आया कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। और इसके बाद उत्तर प्रदेश में लगातार जो जातीय हिंसा, जातीय द्वेष, पहले ठाकुर बनाम यादव करने की कोशिश की गई, ठाकुर बनाम दलित करने की कोशिश की गई, अब ब्राह्मण बनाम यादव करने की कोशिश की जा रही है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। काफी सारी बातें हो रही हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ लॉटन निषाद जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है लॉटन जी। धन्यवाद आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं, मैं आग्रह करूंगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जनता तक सही बात पहुंचाने में मदद करें। योगी जी कह रहे हैं एक रहेंगे नेक रहेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति है कि जो जातीय द्वेष है, अंतरजातीय द्वेष है, वो बहुत बढ़ता जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ, देश के गृह मंत्री जो है अमित शाह, पहले नारा लगाते थे 20 बनाम 80, 20 बनाम 80, 20 है। हम लोगों को कहते थे, सपा और कांग्रेस वालों को, आदि जो प्रतिपक्ष की पार्टियां थी, और अपने को 80 यानी हिंदुओं की पार्टी बता करके इस तरह नारा देते थे। और जब अक्टूबर महीना में आप देखे होंगे, 13 अक्टूबर की घटना है, दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन का दिन था, जब महासी क्षेत्र जो बहराइच का है, और वहां से जुलूस लेकर के जाते हैं, एक मुसलमान के घर पर चढ़ करके जो हरा झंडा रहता है, वहां रेलिंग को तोड़ करके वहां केसरिया झंडा फहराने का प्रयास किया गया। और यह कहा गया वहां पर रामगोपाल मिश्रा नाम का एक लड़का मर भी गया गोली लगने से। और आरोप लगाया गया तरह तरह के जो है कि जो गोदी मीडिया थी, जो जातिवादी मीडिया थी, उसने कहा कि मुसलमानों ने बड़ी बर्बरता किया, नाखून उनका खींच लिया, एक किया, वो किया, 13 32 गोली मारा। तो इस तरह का झूठा आरोप जो है कि फैलाने का प्रयास किया। लेकिन पुलिस ने कहा कि नहीं, एक गोली लगी है। और बाद में मासी के जो विधायक है, ठाकुर बिरादरी के ही विधायक है, उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है कि हिंदू जो रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के आनुषंगिक संगठनों से जुड़े रहे, अगर मेरी गाड़ी का शीशा अगर नीचे रहा होता तो गोली मेरी कलपति में लगी होती, उन्होंने खुद कहा। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी उसी समय ये नारा दिए थे, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, सेफ रहोगे। और अभी जो अब आज फिर वो यही भाषा का प्रयोग किए हैं इटावा वाली घटना के परिप्रेक्ष्य में। तो मैं योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहता हूँ कि बांटने और छाटने का काम किसने किया? अगर रामगोपाल मिश्रा की मौत हुई तो आपने रामगोपाल मिश्रा के परिवार को बुला करके 10 लाख का चेक देने का, 5 कालीदास मार्ग में मिलने का काम किया। फिर मोहित पांडे की, इसके बाद अमन गौतम की मौत हो जाती है विकासनगर थाने में, तो अमन गौतम के परिवार को बुला करके 10 लाख का चेक नहीं दिए, इसलिए कि वह शूद्र जाति का, दलित जाति का, चमार और जाटव बिरादरी का था, और शायद 5 कालीदास मार्ग में आता तो अशुद्ध हो जाता। जैसे अखिलेश यादव जी 2017 का चुनाव हार गए, तो 9 दिनों तक 5 कालीदास मार्ग को गोमूत्र और गंगा जल से धुलवा करके साफ करने का काम किया। फिर ये घटना मोहित पांडे की हत्या जो है, मौत जो है पुलिस कस्टडी में बीबीटी थाना में होती है, तो बुला करके 10 लाख का चेक मुख्यमंत्री जी परिवार को देते हैं। मटरू बिंद की बड़ौना गांव जो सागंज विधानसभा में है, उनकी पुलिस कस्टडी में मौत होती है, तो मटरू बिंद के परिवार को बुला कर 10 लाख का चेक क्यों नहीं देते हैं? तो मुख्यमंत्री खुद जो है अगला पिछड़ा अपने साफ है कि एक चमार मरा, एक निषाद मरा, तो उसके परिवार को मुख्यमंत्री जी बुलाकर नहीं मिले, न मदद दिए। लेकिन 2 ब्राह्मण की मौत हो गई तो उनके परिवार को बुलाकर बाकायदा मुख्यमंत्री जी मिलते हैं, 10-10 लाख का चेक देते हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी खुद जो है अगड़ा और पिछड़ा के रूप में समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, खुल करके जो है कि ठाकुरवाद को बढ़ावा देने का काम किए। एक सवाल और है। ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि
यादव का काम है गाय भैंस चराना, मौर्य का काम है मूली मुरई साग पत्ता उगाना, तो क्या जरूरत है आहिरों की जाकर कथा वाचन करने की? देखो ये जो ओम प्रकाश राजभर को ना जो स्क्रिप्ट लिख करके भेजी गई बोलने के लिए, वह जो है कि बीजेपी IT सेल से भेजी गई। आप देखे होंगे कि एक बड़ा प्रोपगंडा किया गया था, 27 काम विश्वकर्मा शिल्प कला योजना एक भारतीय जनता पार्टी ने आगे किया कि जो जातियां हैं वो अपने पैसे तक करेंगी। लेकिन भैया ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान जब चल दिया तो कोई भी जाति आज मछली पालने का, मछली मारने का, सुगर पालने का काम ब्राह्मण समाज के लोग कर रहे हैं, राजपूत समाज के कर रहे हैं। चलो जौनपुर में देख लो, चलो चंदौली और गाजीपुर में देख लो कि सुगर पालने का काम जो है कि ठाकुर बिरादरी के लोग कर रहे हैं, ब्राह्मण समाज के कर रहे हैं। और ओम प्रकाश राजभर अगर इस परिप्रेक्ष्य में बात किए हैं कि यादव का काम गाय भैंस पालना है, तो ओम प्रकाश राजभर जो गैर यादव जातियां जो गाय भैंस पालने का काम कर रही हैं, क्या उनको रुकवा दोगे क्या? अरे मैं तो निषाद हूँ, मेरे घर जाओ दरवाजे पर 2 भैंस आपको दिखाई दे देगी। हमारे यहाँ कोई निषाद का गांव नहीं, चमार का घर नहीं कि जहाँ की एक दो भैंस और गाय नहीं पाली जाती है। तो अगर जाति का पेशा ही हमें करना है कि निषाद जो है कि मछली मारने नाव चलाने का काम करेगा, पासी सुअर पालने और ताड़ी उतारने का काम करेगा, हमारा जाटो जो है जूता पालिश करने का, जूता बनाने का ही काम करेगा, तो ओम प्रकाश राजभर की बिरादरी का काम क्या था बताएंगे? ओम प्रकाश राजभर के बिरादरी के लोग गढ़ही और पोखरी में सिधरी चलवा और गिरही पकड़ने का काम करते रहे। तो ओम प्रकाश राजभर राजनीति में हाथ पर क्यों मार रहे हैं? क्यों परिवारवादी पार्टी चला रहे हैं? उन्हें भी जाकर के गिरही सिधरी चलवा पकड़ना चाहिए। वो परिवारवादी पार्टी ही है भैया। बाप राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक बेटा जो है कि प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता, दूसरा बेटा जो है कि राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता। तो ये भैया ये जो मंगरू वाली पार्टी है, मंगरू एंड चंगू मंगू की प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है। राजभरों को मोहरा बनाकर भीड़ जुटाएगा राजभर, चंदा देगा राजभर, और मजा मारेगा ओम प्रकाश राजभर का परिवार, मजा मारेगा संजय निषाद का परिवार। एक सवाल और है कि आप इतना आहिरों के पक्ष में उतरे हैं, लेकिन वहाँ आरोप लग रहा है कि छेड़छाड़ की है तब इतना किया गया, नहीं तो किसी को ऐतराज थोड़ी है। यादव पहले से कथा वाचन करते आए हैं। देखो भाई, ये जब मामला तूल पकड़ लिया मीडिया में, सोशल मीडिया के माध्यम से, तब ब्राह्मण समाज और भारतीय जनता पार्टी RSS के लोगों ने एक नई पटकथा रचने का काम किया कि जो कथावाचक जो वहां पर आए थे, उन्होंने जो है कि जो जजमान थी रेणु तिवारी के साथ छेड़खानी करने का काम किया। ये तो मामला बाद में आई। और रेणु तिवारी कितनी चरित्र की है, अब रेणु तिवारी क्या बयान दे रही हो, किसकी हिस्सा पर बोल रही है कि जजवंशियों की का अभी तो सिर मुंडन करा गया, उनकी मुंडी काट देनी चाहिए, जगबंशियों की बहू बेटी बहनों को जो है नंगा करके सड़क पर घुमाना चाहिए। आप बताओ, रेणु तिवारी का इस तरह का बयान आ रहा है, अरे उसे तो जेल में डालना चाहिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ प्रदेश का माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं, जाति नफरत पैदा करने का। कैसे पीड़ित है भाई? अरे यार, मेरे यहाँ एक कहावत कही जाती है कि व्यक्ति के सम्मान और स्वाभिमान की प्रतीक 4 चीज होती है, बिटिया, लुटिया, खटिया और चुटिया। अब किसी का चूटी कर दिए, आप बताओ कि सर मुंडन करा दिया। और वो जजमान ब्राह्मणी जो थी रेणु तिवारी से पेशाब करा करके और इन कथा भागवत कहने वाले लोगों के ऊपर मूत्र छिड़क करके शुद्धिकरण कराने का काम किया। उसकी पैंटी जो अंडर गारमेंट होता है, जंगिया बोलते हैं हमारे यहाँ, उससे जो है कि उनके शरीर पर पोछा करके शुद्धिकरण करने का काम किया। तो इस तरह का निचता का काम जो है जातिवादियों ने, ब्राह्मणवादी और मनवादी ताकतोड़ किया। और दूसरी तरफ यादव समाज को जो है, क्योंकि कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। और देखो भैया, मैं यादव समाज को दोषी कुछ बिंदुओं पर मानता हूं कि यादव समाज के लोगों ने गीता में लिखी हुई बातों का अनुसरण किया। उन्हें रामचरितमानस पढ़ना चाहिए था, उन्हें मनुस्मृति पढ़नी चाहिए थी। और गीता में जोगेश्वर श्री कृष्ण ने लिखा है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से, कि 4 वर्णों की रचना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की मैंने गुण कर्म और संस्कार के आधार पर किया है। और उसी में लिखा है गीता में कि जन्मना जाते शूद्र संस्कारा दुचुचिते वेदाध्यायी भवेत विप्रा ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। तो यादव समाज के लोगों ने जोगेश्वर कृष्ण के द्वारा कही गई बातों का अनुपालन करते हुए संस्कारित होकर के कथा भागवत कहने का कार्यक्रम शुरू किए यादव। लेकिन उन्हें तुलसीदास दुबे की रामचरितमानस को पढ़ना चाहिए, जिसमें लिखा है कि पूजा विप्र सकल गुणहीना और पूजा न शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा। उसमें तो साफ तौर पर तुलसीदास दुबे जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी ने लिखा है कि ब्राह्मण कितना भी निकृष्ट हो, नीच हो, कुकर्मी हो, दुष्कर्मी हो, व्यभिचारी अनाचारी हो, मुर्गा मछली शराब कबाब खा के नाली में लौटने वाला हो, तभी ब्राह्मण के घर में दुबे चौबे पांडे मिश्रा शुक्ला उपाध्याय तिवारी चटर्जी बनर्जी मुखर्जी मुखोपाध्याय चट्टोपाध्याय के घर में पैदा है, तो वह पूजनीय है। और यादव समाज का व्यक्ति, निषाद समाज का व्यक्ति, चमार पासी समाज का व्यक्ति, काशी कुशवाहा पटेल आप नहीं देखे थे, जो देविका पटेल ने यही काम भागवत कथा कहती थी, उसके ऊपर कितनी गंदी गंदी ब्राह्मणवादियों ने टिप्पणी लिखा था। एक लड़की जो
साहू समाज की थी छत्तीसगढ़ की, उसके ऊपर कहा कथा भागवत कहना तुम्हारा काम नहीं, ब्राह्मणों का काम है, तुम्हें तो जाकर के मुजरा करना चाहिए। तो ये ब्राह्मणवादी ताकतें हम लोगों का मान वर्धन करने के लिए इस तरह का काम करती है। और मैं तो सलाह दूंगा अपने पीढ़ी परिवार के लोगों से कि ब्राह्मणवादी ताकतों, मनुवादी ताकतों, फिरका परस्ती ताकतों से सावधान रहने की जरूरत है। और हमें कथा भागवत कहना है तो अपने में कहना है, और ये भी भैया पाखंड का एक रूप है, इससे भी मुक्त हो जाओ तो अच्छी बात रहेगी। और हमारे लोग किसी भी तरह कोई भी कर्मकांड उनसे न कराएं जो हमारा मंडल कमीशन का विरोध किया, जो हमारे आरक्षण का विरोध करते हैं, जो हमारे सम्मान और प्रतिनिधित्व का विरोध करते हैं, हमारी हकमारी करने का काम करते हैं, हमें नीच दिखाने का काम करते हैं। न उससे शादी ब्याह कराइए, न तो गृह प्रवेश कराइए, न तो ब्रह्म भोज करिए, न तो तेरही भोज करिए। सारे ये जो पाखंड है इससे मुक्त होने का काम करें। और यादव समाज को इस काम की अगुवाई करना चाहिए कि जो समाज में अंधविश्वास, ढोंग और पाखंड व्याप्त है उसके उन्मूलन के लिए यादव आगे बढ़ेगा तो पीछे पीछे गैर यादव पिछड़ी जातियां भी कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगी। एक सवाल और है कि उत्तर प्रदेश में पीड़ितों को न्याय दिलाने की बजाय पीड़ितों पर कार्रवाई हो रही है और पीड़ितों पर FIR हो रही है। यही कौशाम्बी में पाल समाज के साथ हुआ, यही इटावा में यादव समाज के साथ हुआ, यही अलीगढ़ में राजू जाटव ने जिसने मंदिर में मूर्ति का तिलक किया उसके ऊपर FIR दर्ज हुई कि उसने भगवान की मूर्ति को दूषित कर दिया, उसी को मारा पीटा गया और उसी के ऊपर FIR हुई कि मूर्ति को दूषित कर दिया। अरे भाई मूर्ति बनाने का काम कौन करता है? हमारे यहाँ आजमगढ़ में देखा चमार जाति के मूर्ति बनाते हैं, सारे देवी देवताओं की मूर्ति बनाते हैं। मैं देखा हमारे अंबेडकर नगर में निषाद बिरादरी के करते हैं, जगह जगह विश्वकर्मा समाज के लोग करते हैं जो शूद्र वर्ण के हैं, और वही पथरवा के ऊपर मूर्तियां बनाते समय उसी पर लात धर के करते हैं। पता लगा कि जो है श्वान भी जो है वहां पर मूत्र त्याग कर देता है, तब इनको नहीं लगता है। और जब मंदिर में लग गया तो जाटव बिरादरी का व्यक्ति चाहे शूद्र वर्ण का व्यक्ति अगर मूर्ति को छू दिया तो पवित्र हो जाती है। आप कौशाम्बी में धन्नू तिवारी जो राम बाबू तिवारी का लड़का था, उस लड़की को जो है 8 साल की पाल समाज की बेटी को एक आड़ में ले जा करके अपने वीडियो में अश्लील फिल्म वीडियो दिखाता है अपने मोबाइल में, और लड़की के प्राइवेट पार्ट में चड्डी में हाथ डालता है और मुख मैथुन करता है, ओरल सेक्स करता है। और जब ये मामला पीड़ित परिवार के लोग जाते हैं ब्राह्मण राम बाबू तिवारी के यहाँ उलाहना लेकर के, तो 10,000 रुपया देकर के जबान बंद करने का तो किया जाता है। जब मुकदमा कायम होता है पास्को एक्ट में धन्नू तिवारी जाता है और ब्रिजेश पाठक जैसा जातिवादी उप मुख्यमंत्री जो गृह सचिव, प्रमुख गृह सचिव पर दबाव डाल करके, शासन प्रशासन पर दबाव डाल करके आरोपी को जो है आरोप मुक्त करने का और पीड़ित पक्ष को ही आरोपी बनाकर जेल में डालने का काम करता है। उस गांव का प्रधान जो पानीपत में रहते हैं उनको उनके ऊपर 25,000 का इनाम घोषित करके उनका इनकाउंटर कराने का प्रयास करते हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरी तरह से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान से परे जाकर के मनुस्मृति के विधान के आधार पर और गुरु गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट वी आर आवर नेशन डिफाइंड की नीतियों के आधार पर काम किया जा रहा है। ये वोट के लिए लोहार को, कुहार को, सोनार को, तेली को, तमोली को, बरई को, बारी को, चमार को, पासी को, काची को, कुशवाहा को, राजभर को, चौहान को, मल्लाह को, केवट को, बिंद को हिंदू बना देते हैं। लेकिन सरकार में आने के बाद इन जातियों के साथ 2 दर्जे का बर्ताव करते हैं और हमारा पीढ़ी जो है अब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के मनुवादियों के षड्यंत्र को समझ गया है। 2027 के चुनाव का इंतजार कर रहा है कि अपने वोट की ताकत से चोट पहुंचा करके ये चुरकी वाले जो धर्म का धंधा चला रहे, जो ये भारतीय जनता पार्टी जो है जाति नफरत, धार्मिक नफरत पैदा करने का काम कर रही है, इनको भगाएंगे, सपा को लाएंगे, जोगी जाएंगे, घंटा बजाएंगे, अखिलेश यादव आएंगे, लैपटॉप बंटवाएंगे।